अस्सलाम वालेकुम। लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। लूज टॉक में आज मेरे मेहमान हैं एक क्लासिकल सिंगर, ज़माने से और हालात से बहुत तंग हैं। आपने 2 बेटे पाले थे जब आप खुशहाल थे। जब आप बदहाल हुए तो वो बेटे जिन जिन के थे वो वापस चले गए। परेशान हैं, मुझसे मिलना चाह रहे थे, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मरते रहो। मरते रहो? अगर मैं जीता होता तो मैं कहता कि जीते रहो। परेशान हैं? सबसे पहले परेशान। सबसे पहले पाकिस्तान। अच्छा, क्या मुल्कों की दौड़ हो रही है? देखिए, जब हम बात कर रहे हैं आपस में, हाँ तो जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ना, हाँ, उसका जवाब सोच समझ के वही दे रहा हूँ, सोच समझ के ही दे रहा हूँ। पूरी जिंदगी सोच समझ के ही जवाब दिया। तो परेशान क्यों है? हाँ परेशान क्यों है? हाँ, परेशान क्यों है? परेशान क्यों है? इसकी वजह यह है कि मेरी जो फिगर है ना वो मर्दों वाली है। कौन सी वाली है? आपकी फिगर मर्दों फिगर वाली है। मर्दों वाली। अगर मेरी फिगर औरतों वाली होती तो मैं भी एक हफ्ते में 4-4, 5-5 महफिलें जो हैं वो छुड़ा लेता। महफिलें छुड़ा लेता नहीं, महफिलें पकड़ लेता। ज़्यादा वो इसकी ज़रूरत नहीं है, छुड़ा लेता। क्योंकि फिगर अगर औरतों वाली अगर है तो महफिल में छुड़ाना ही पड़ता है। और एक बात बताऊं अनवर मकसूद भाई, मुझसे 8-8, 10-10 साल बड़ी उम्र की जो गाने वालियाँ हैं, बताइए महीने में 8-8, 10-10 महफिलें लूट रही हैं, और हमको देखें हम अकेले अपने कमरे में पड़े हुए अकेले खुद ही तानपुरा लेके लौट रहे हैं। हाँ। किस खानदान से आपका ताल्लुक़ है? हाँ, किस खानदान से ताल्लुक़ है आपका? अबे हमारा अपने घर से ताल्लुक़ नहीं है तो ख़ानदान से क्या ताल्लुक़ नहीं, होगा? मेरा मतलब था किस क्लासिकल घराने से आपका ताल्लुक़ है? मेरा दोपहर 83 से। इतना फुदकने की ज़रूरत नहीं है, हैरत की क्या बात है? दोपहर 83? हाँ, जब शाम 84 हो सकता है तो दोपहर 83 भी हो सकता है। शाम 84 तो क्लासिकल मौसीकी का एक बहुत बड़ा घराना है। आपकी इल्मी काबिलियत ठीक नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा घराना है। किसी एक मशहूर कविये का नाम बताइए जिसका ताल्लुक़ दोपहर 83 से हो। मुन्नी बेगम। मुन्नी बेगम? हाँ, मुन्नी बेगम तो आजकल बड़ी तेज़ तेज़ गज़लें गाती हैं। देखें हर औरत जो है ना वो मुन्नी होती है। अब मेरी दादी की ही मिसाल आप ले लें, अल्लाह उनको गरीक रहमत करें। 4 फुट को उनका कद था, लेकिन 10-10 फुट की ताने मारती थी। ऐसे जब ताने मारती थी तो उचक के ताने मारती थी, ऐसे उचक जाती थी, और उचकने के बाद कभी भी वो उस सेम पोजीशन पे लैंड नहीं करती थी, मुख्तलिफ पोजीशंस पे लैंड करती थी उचकी। कभी हारमोनियम पे जाके लैंड कर गई, कभी सारंगी वाले के बाएं पे, कभी तबले वाले के दाएं पे लैंड कर जाती थी। और जब वो लैंड कर जाती थी तो ऑब्वियसली लैंड करने के बाद क्या होता है, लगती है चोट, ऐसे चोट लग जाती थी उनको। तो अब अनवर मकसूद साहब, चोट में तो ज़ाहिर दर्द होता है कि नहीं होता है? होता है ना, दर्द होता है ना चोट में। बड़ी दर्द भरी आवाज़ थी, क्योंकि वो जब चोट लगती थी तो वो चोट ट्रैवल करके कभी कभी गले तक आ जाती थी। बहुत दर्द भरी आवाज़ थी उनकी। आखिरी महफिल में मुझे याद पड़ता है कि उन्होंने दरबारी जो है रोते हुए सुनाया था, क्या कहिए मफ़हूम जुनून
आते आते हैं समझाने इस तरह का कुछ गाया था। दादा क्या करते थे? हाँ, दादा क्या करते थे? दादा जो हैं दादी की महफिलों के बाद उनकी मरहम पट्टी करते थे। नहीं, मेरा मतलब है गाते नहीं थे। भजन गाते थे। क्या मतलब? भजन गाते थे, सुख के सब साथी दुख में न कोई, हे मोरे राम हे राम तेरा नाम है साचा दूजा न कोई, ये गाते थे। मतलब भजन क्यों गाते थे? वो असल में हिंदू थे। दादी के इश्क में जो है ना वो समझा करो। मुसलमान हुए। हाँ बिल्कुल। मगर एक 4 फुट की औरत से इश्क कैसे हो सकता है? कौन तो खुद कौन से 11 फुटे थे वो हमारे दादा। 3 फुट कुछ उनका कद था। जब वो दादी का खाली कुर्ता पहन के जब निकलते थे तो गली मोहल्ले के जो लोग थे वो कहते थे लो भाई अरब बद्दू आ गए। ये था। एक सेकेंड, बातचीत जारी है। मिलते हैं दादा की एक टान के बाद। वालिद का कद कितना था? वालिद का कद था 6 फुट कुछ 42 इंच के करीब। ये तो कुछ 7-8 फुट हो गया। हाँ मतलब तकरीबन। मगर आज जब बात कैसी कर रहे हैं, आपकी वालदा का कद, आपकी दादी का कद था हाँ 4 फीट 2 इंच आपने बताया। बिल्कुल। वालिद आपके 3 फीट 3 इंच के, हाँ और बिल्कुल। आपके बाप 7 फीट के। हाँ इसीलिए तो दादा ने गौर और फिक्र के बाद दादी को जो है ना तलाक दे दी। क्यों? दादा ने एक अजीब बात की दादी से कि औलाद से ज़्यादा जो है ना वो इज्जत प्यारी होती है। ये अब्बा गाते थे? अरे सुनूंगा ऐसी बात में कि तुम्हारे अब्बा गाते थे। अच्छा कौन से घराने के थे? शाम 84 83 85? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आप क्या आपके अब्बा गाते थे? अच्छा मैं समझे कह रहा हूँ कि शायद तुम्हारे अब्बा गाते थे। मेरे वालिद साहब जो थे वो बहुत बड़े गायक थे। क्या थे? बहुत बड़े गायक थे, यानी तबला फाड़ गायक थे। तबला फाड़ गायक? हाँ तबला फाड़ गायक थे। गाने वाले जब महफिल में वो जाते थे, अगर गाने सुनने वाले अच्छे नहीं होते थे तो वो गुस्से में आके तबला फाड़ देते थे। इसीलिए उनको खिताब भी मिला खल गायक। तो मेरा मतलब है कि फिर नए तबले कौन लेके आता था? नहीं नहीं अब्बा बहुत तेज आदमी थे। अब्बा किसी और के तबले फाड़ते थे, अपने तबले नहीं फाड़ते थे, सुनने वालों के तबले फाड़ देते थे। और गाने के दौरान अमूमन देखा गया कि वो क्या करते थे कि उठ के लोगों को, सुनने वालों को मुक्के भी मारते थे वो, और गुस्से में गाए चले जाते थे, रुकते ही नहीं थे। मतलब राग गा रहे हैं और लोगों की पिटाई कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग उनको बुलाते क्यों थे? डर के मारे बुलाते थे, क्योंकि जो नहीं बुलाते थे तो अब्बा अल्लाह माफ़ करे उनके घर जाके उनके तबले फाड़ देते थे, इसलिए बुलाते थे। तो आपकी वालदा उनको नहीं समझाती थी? हाँ वालिदा ने एक दफ़ा समझाने की कोशिश की तो अब्बा ने ऐसा आड़ा चौताला लगाया कि अम्मा की चीख निकल गई। वो कहने लगी वो इमाम है तो अब बीच में नहीं बोलूँगी। फिर वो पूरी लाइफ उन्होंने अब्बा के साथ कोई बात इस तरह को नहीं किया। आपने अब्बा से सीखा? अब्बा से मैंने 200 गालियाँ और 3 ठुमरियाँ सीखी। अब्बा जब विलंपत गाते थे और मालकों जब छेड़ते थे तो 200 गालियाँ देते थे उसमें। राग में 200 गालियाँ? 200 गालियाँ। तान में कोई 250-300 के करीब गालियाँ। दुरुद में सुनने वाले तो कानों में जो है ना वो उंगलियां ठूंस लेते थे।
और जब वो लंबी तान लगाते थे तो तान अभी शुरू ही नहीं हो पाती थी कि ख़वातीन जो थी वो उठ के चली जाती थी। मैं पूछ रहा हूँ कि आपने गाना किससे सीखा? हाँ, आपने गाना किससे सीखा? नूरजहाँ से। किससे? नूरजहाँ से। आप नूरजहाँ से गाना किस तरह सीख सकते हैं? भाई वो बम्बई में उनका घर हमारे घर के सामने ही कहीं था, और जैसी वो मुझे देखती थी तो गाती थी बचपन की यादगारों। अब क्या हुआ कि एक दिन मैं अपने घर के पास खड़ा था तो एक पख्तूनख्वान पठान लाला जो हैं वो वहाँ आए, पख्तूनख्वान पठान लाला? उर्फ दिलीप कुमार। दिलीप कुमार बहुत बड़े अदाकार हैं। हाँ, तो उस वक्त वो नहीं थे, उनकी जवाहर भाटर जो है वो पेट गई थी। आगे मुझसे अदाकारी कहने लगे कि भाई वो बताओ जरा कि वो तुम्हारे नूरजहाँ कहाँ रहती हैं। मैंने कहा भाई गाना गाओ। तब गए, कहने लगे बदतहजीब इंसान, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि नूरजहाँ कहाँ है तो तुम जवाब में बजाय इसके कि उसका पता बताओ हमसे गाने के लिए कह रहे हो। मैंने कहा भाई डायलॉग बोलने की ज़रूरत नहीं है, गाना गाओ, जहाँ से आवाज़ आ जाएगी समझ लो वहीं पे वो रहती हैं। बहुत खौलन खाने लगे दिलीप साहब। मैंने उनसे कहा कि देखिए जवाहर भाटा आपकी पेट गई है, और जुगनू भी अगर पेट गई तो आपको बिस्तर लपेट के पेखावर जाना पड़ेगा। तो कुछ पश्तों में उन्होंने कोई 2.5-3 गज का कोई लफ्ज़ कहा जो मेरी समझ में नहीं आया। आपके घर के ऊपर मैंने सुना है कि हाँ, एक बहुत मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर भी रहते थे, नाम सुना है, उस्ताद झंडे खां। बहुत खूबसूरत म्यूजिक डायरेक्टर। बस अब ज़्यादा ना बघारो मालूम ना हो तो खूबसूरत नहीं, सिर्फ म्यूज़िक डायरेक्टर थे। और मैं उनको घर की छत पे जब भी देखता था तो मैं उनको देख के गाया करता था कि इस झंडे के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। ये तो हमारा मिल्ली तराना है। हाँ, ये तो हमारा मिल्ली तराना है। ये बंदिश बहुत पुरानी है। आपके यहाँ लफ्ज़ झंडा नहीं है, परचम है। इस झंडे के साए तले, हाँ, मुझे याद आया झंडे पे अभी 14 अगस्त की तकरीबात हो रही हैं ना, तो हमारे घर के सामने एक स्कूल है बच्चों का, तो वहाँ रिहर्सल करा रहे थे मिल्ली नगमे की। तो झंडे नहीं पहुँचे थे, बच्चों ने हाथ में डंडे उठा रखे थे और मासूम बच्चे गा रहे थे कि इस डंडे के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। अगर आप कुछ कह रहे थे वो नूरजहाँ नूरजहाँ और ना दिलीप कुमार, छोड़, भूल गए अब वो। क्यों? अगर सच्चा किस्सा है तो आप किस तरह भूल सकते हैं? देखो सच्चा किस्सा है इसीलिए भूल गए, झूठा होता ना तो सारी ज़िंदगी याद रहता। जरिया आमदनी क्या है? हाँ? जरिया आमदनी क्या है आपका? आदमी देख के सवाल किया करो, मैं तुम्हें आमदनी वाली शक्ल नज़र आता हूँ? उम्र क्या है आपकी? हाँ? उम्र कितनी है? देखो आर्टिस्ट की उम्र जो है वो बढ़ती नहीं है, हर साल 1 साल कम हो जाती है। मेरी भी उम्र अब 2-2.5 साल रह गई है, और कुछ मेरी खिदमत करो, मुझे शुक्रिया का मौका दो। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? हाँ, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? पहले मुझे कुछ पिलाओ, मेरा मतलब है कुछ खिलाओ पिलाओ, और उसके बाद रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग के बाद आप मेरे साथ चलिएगा। हाँ? रिकॉर्डिंग के बाद आप मेरे साथ चलिएगा। नहीं, तुम चलना, मैं रक्षा करके जाऊंगा, क्योंकि मेरे जो घुटने हैं ना उनमें सोज आ गया है। अच्छा, घुटने जो हैं मेरे सूज गए हैं। नहीं मैं तो आपको कुछ तोहफा वगैरह भी देना हाँ, तोहफा ज़रूर देना, वरना मैं ना दादा की ठुमरी सुना दूंगा तुम्हें। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आप किस तरह की बातें, क्या तोहफा चाहिए आपको? शायदा मिन्नी, क्या बकवास कर रहे हैं आप? पूरी बात सुनिए। शायदा मिन्नी, हुमैरा अरशद, शायरा नसीम, फरिया परवेज़, मैं और तुम, हम सब मिल के कश्ती रानी करेंगे, कश्ती की सैर करने चलेंगे,
तुम्हें तैरना आता है? जी नहीं। मुझे आता है, मैं तो निकल लूँगा। अगले प्रोग्राम में मेज़बान और नई आवाज़ें तो सुनने मिलेंगी, नया मेज़बान और नई आवाज़ें। ये सब की सब बहुत अच्छा तैरना जानती हैं। हाँ, इसीलिए डूब के नहीं गाती। ये लोग बहुत अच्छा गाते हैं। अबे तुम जैसे लोगों ने मौसीकी में मुंह डाल के सीकी निकाल दी है मौसीकी की। मैं तुम्हें जवाब में दादा की मालकौस सुनाता हूँ। पहली ही तान में अगर ये चैनल न बंद करवा दिया और वो रऊफ डिजिटल की अगर खटिया न खड़ी कर दी तो मेरा भी नाम बदल देना। सुनो दादा का मालकौस। जी नहीं, कोई जरूरत नहीं, बंद करें इसको आप। तेरी 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 माधा पा तेरी माधा पा समझे तुम? ये ये कौन सी बंदिश है? आ? ये कौन सी बंदिश थी? अरे भाई बंदिश जो है ना वो निचाई होती है, समझे? ये बंदिश नहीं थी, ये गालियाँ थी, गालियाँ। बातचीत अभी ख़त्म नहीं हुई, आपसे मुलाकात होगी। मैं इनसे एक बहुत ज़ाती सवाल करना चाह रहा हूँ। बंद करें आप ये बंदिश। मैंने आपको एक क्लासिकल मौसीकार समझ के दावत दी थी अपने प्रोग्राम में। ऐसा लगता है आपकी माँ बहनें नहीं है। नहीं, नहीं है। हमारे 2 फूफा थे खाली। और पूछो। दोपहर 83, पता नहीं कौन सा घराना है ये। अबे तो तुम कोई घराने का नाम बता दो जो तुम्हें मालूम हो। दिल्ली घराना? नई या पुरानी? मुझे पता नहीं, पटियाला। ओहो पटियाला। ऐसे भड़कियाँ ना दें अनवर साहब। मेरे परदादा का ताल्लुक भी पटियाला से था। आप गलत बात मत करें प्लीज। मैं कसम खा रहा हूँ, मेरे परदादा का ताल्लुक पटियाला से था। वो कैसे? मेरे जो दादा थे सूरज, परदादा? हाँ, मेरे परदादा जो थे वो इसमें तो आपने इधर कौन सा लगाया हुआ है? मुश्क कफूर। तो क्या ये परदादा क्या थे? हाँ, मेरे परदादा का ताल्लुक मैं कह रहा था कि पटियाला से था। सूरज गुरूब होने से पहले वो पटियाला बनाते थे। खुद तो पूरा पटियाला पी जाते थे, दूसरों को इतनी इतनी देते थे। ये हमारा भी ताल्लुक था पटियाला से। पटियाला घराने में बहुत बड़े बड़े नाम हैं। हाँ मैं समझता हूँ उस्ताद बड़े गुलाम अली खान से बड़ा गाने वाला और कोई नहीं। हाँ, ठीक गाते थे। क्या बात कर रहे हैं? उनसे अच्छा कौन गाता था? देखो पहले आए उस्ताद बड़े गुलाम अली, जी हाँ। उनके बाद आए उस्ताद छोटे गुलाम अली, फिर खाली गुलाम अली रह गए। अब ये हमारे एक जानने वाले दोस्त हैं, उनका बेटा है 12 साल का, वो बहुत अच्छा गा रहा है। अब लोग उसको कह रहे हैं मुन्ने गुलाम अली। उनके जो बाप हैं वो ठर्रा पी के सामने वाले बाग में जाके लेट जाते हैं और सो जाते हैं, और उनका बेटा जो है उनको देख के वहाँ खड़े होकर गाता है, हाँ हाँ बागों में पड़े हब्बे, बागों में पड़े हब्बे, हम उन्हें भूल गए, बचपन ही से थे खब्बे ओ अब्बे, बागों में पड़े हब्बे
खब्बे अब्बे थे खब्बे बागों में पड़े अब्बे। आपकी आवाज़ में मिठास है। बेटा हाँ आपकी आवाज़ में मिठास है। हाँ, सुबह नाश्ते में एक गरम जलेबी मैंने खा ली थी, आधी हलक से उतर गई, आधी तालू में चिपक गई। देखोगे? जी नहीं, शुक्रिया। अच्छा तो फिर क्या चखोगे? आप क्या फजूल बातें कर रहे हैं? आप चाहते क्या हैं? रेवोल्यूशन। मैं समझा नहीं, आप इनकलाब चाहते हैं? नहीं नहीं, अल्लाह न करे मरवाओगे मुझे भाई। मैं म्यूजिक में रेवोल्यूशन चाहता हूँ। मौसीकी में आप एक इनकलाब चाहते हैं? मैं एक ग्रुप बनाना चाहता हूँ। ग्रुप? इस एज में? हाँ तो इस एज में आपके साथ कौन आएगा? बता रहा हूँ, लिखें। जी। फरीदा खानम, फरीदा खानम, सुरैया मुल्तानीकर, सुरैया मुल्तानीकर, इकबाल बानो इकबाल बानो और मैं। आप? हाँ। जी। फरीदा होंगी ड्रम पे, इकबाल बानो होंगी कीबोर्ड पे, सुरैया मुल्तानीकर होंगी गिटार पे और मैं होऊंगा लीड सिंगर। और नाम मैंने तजवीज़ किया है जुनूनी फॉर यू। कैसा नाम है? क्या हुआ? बहुत बकवास नाम है। हाँ मैं माफ़ी चाहता हूँ पिछले कई प्रोग्रामों की तरह कि आपका वक्त भी ज़ाय हुआ नहीं, कैसा नाम है? और मेरा वक्त भी ज़ाय हुआ। जुनूनी ब्लू फॉर स्टॉक की किस्मत ही ऐसी है यू। कि मैंने सिर्फ इनसे मोहब्बत के इजहार के लिए यहाँ बुलाया था। मैं समझ रहा था ये परेशान है, पड़े मगर अफसोस हुआ ना ये परेशान है ना ये पशेमान है, ये सिर्फ बेईमान है। भूल गए इजाज़त दीजिए अगले हफ्ते तक के लिए। बचपन ही से खुदा हाफिज़। थे खब्बे।